एमपी लोगों का तनख्वाह बढ़ गया। ममता, आशा, रसोईया, आंगनबाड़ी, लगातार इस देश में एक बड़ा मुद्दा है कि जो लोग 24 घंटे में 12 घंटा अपना योगदान सरकार बनाने में, समाज बनाने में निभाता है, ये जो वर्ग है ममता का, आशा का, रसोईया का, आंगनबाड़ी का, इनका वेतन मान कब बढ़े। तो बहनों, ये वीडियो संसद से निकल करके आ रहा है कि आशा, आंगनबाड़ी, एएनएम, रसोईया, ममता, जीविका के मानदेय बढ़ोतरी को लेकर के पप्पू यादव ने संसद में सरकार को झकझोर दिया है। संसद में तगड़ा सवाल किए और पूछे कि सांसदों का तनख्वाह सैलरी बढ़ सकती है तो आशा, आंगनबाड़ी, ममता, जीविका, रसोईया की सैलरी क्यों नहीं बढ़ सकती। हेलो दोस्तों, आप सभी के प्यार भरा नमस्कार। तो आप कैसे हैं दोस्तों? हम आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जिंदगी में खुश होंगे। तो भारतवर्ष की तमाम आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहने, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो बहनों, आप लोगों से एक खबर बताने जा रही हूँ। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज वीडियो को लाइक करें। तो एक बार फिर से सदन में उठी आंगनबाड़ियों की आवाज। ये हमारे पप्पू यादव वरिष्ठ नेता है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका, ममता, जीविका, रसोईया के मानदेय बढ़ोतरी को लेकर के सरकार को झकझोर दिया है और तगड़ा सवाल किया है। तो आइए वीडियो में देखते हैं कि सांसदों के मानदेय वृद्धि के बाद आंगनबाड़ी, आशा सेविका, ममता, जीविका, रसोईया दीदी और संविदा कर्मी के मानदेय बढ़ोतरी को लेकर के आवाज संसद में तेज हो गई है। जैसे कि आशा, आंगनबाड़ी, ममता, जीविका, रसोईया के मानदेय बढ़ोतरी को लेकर के विपक्ष नेता धर्मेंद्र यादव जी, नगीना सांसद चंद्रशेखर रावत, रागिनी सोनकर की सभी विपक्षी नेता ने आंगनबाड़ी, आशा, ममता, जीविका, रसोईया को लेकर के आवाज उठाई थी। माननीय श्री राजेश रंजन जी। मैं सिर्फ एमपी लोगों का तनख्वाह बढ़ गया। ममता, आशा, रसोईया, आंगनबाड़ी, लगातार इस देश में एक बड़ा मुद्दा है कि जो लोग 24 घंटे में 12 घंटा अपना योगदान सरकार बनाने में, समाज बनाने में निभाता है, ये जो वर्ग है ममता का, आशा का, रसोईया का, आंगनबाड़ी का, इनका वेतन मान कब बढ़े। सरकार बार बार कहती है क्या ये अन्य कर्मचारी की तरह ये लोग भी काम करते हैं। इस पर कोई सरकार का तवज्जो नहीं है, ध्यान नहीं है। दूसरा मुद्दा इसी से है कि मानवर, ये जितने इस इलाके में पेंशन है, ये चाहे वो वृद्ध पेंशन हो, चाहे निःशक्त पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, जब मैं गांव जाता हूं तो समाज में जो कमजोर तबके के लोग हैं, ईबीसी हैं, एसटी एससी हैं, जिसके पास ना तो कोई जमीन है ना कोई उपाय है मजदूरी के अलावा, 400 रुपया पेंशन कब तक चलेगा। सरकार पेंशन को 2000 कम से कम करने का जो प्रावधान लगातार उठता है, 6 पेंशन है और क्या पेंशन बढ़ाने पर कोई भूमिका सरकार की है। मेरा सरकार से आग्रह है कि लगातार देश भर में आंदोलन हो रहा है, चाहे पेंशन के मुद्दे हो, चाहे ये वेतनमान बढ़ाने का मुद्दा हो, चाहे कल्याण छात्रावास से लेकर स्कॉलर से लेकर छात्रवृत्ति से लेकर के बच्चों का बढ़ाने का छात्रवृत्ति का मुद्दा हो, कि क्या सरकार कभी जो मिडिल क्लास के बच्चे हैं, एसटी एससी बच्चे हैं, कल्याण छात्रावास के जो बच्चे हैं, जिसका स्कॉलर बंद कर दिया गया, जिसको छात्रवृत्ति बढ़ाना था उसको रोक दिया गया, तो सरकार से मैं मांग करता हूं कि हर कीमत पर जो हमारे आशा या ममता या रसोईया, उसके वेतनमान को बढ़ाया जाए, साथ साथ पेंशन को बढ़ाया जाए और छात्रवृत्ति को। श्री कालीपद सरेन। तो बहनों, जैसे कि आप लोग ने वीडियो देखे, हमारे वरिष्ठ नेता पप्पू यादव जी ने आंगनबाड़ी सेविका, ममता, जीविका, रसोईया के लिए कैसे सदन में आवाज को झकझोर करके तगड़ा सवाल किए हुए हैं। लेकिन देखिए, बहुत सारे नेता संसद में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के लिए लड़ाइयाँ लड़े और मांग पूरी करने के लिए लड़े, लेकिन हमारी सरकार सुन नहीं रही है। संसदों को तनख्वाह बढ़ा रही है, लेकिन आंगनबाड़ी सेविका और ममता, जीविका, रसोईया की तनख्वाह नहीं बढ़ा रही है, क्योंकि हमारी सरकार बहरी गूंगी बनी हुई है। आंगनबाड़ियों के
के मानदेय बढ़ाने के तहत सांसदों का मानदेय, जिसका मानदेय बढ़ा हुआ है पहले से उसका मानदेय बढ़ रहा है, लेकिन आंगनबाड़ी ममता आशा जीविका रसोईया का मानदेय नहीं बढ़ रहा है। नगीना सांसद चंद्रशेखर रावण, रागिनी सोनकर, धर्मेंद्र यादव जी, मतलब कि बहुत सारे नेता, विपक्षी नेता हम लोगों के बारे में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती आशा ममता जीविका रसोईया के लड़ाइयों को लड़े, लेकिन सरकार नहीं सुन रही है। राज्य कर्मचारी दर्जा करने के लिए 20 से 25 हजार तनख्वाह सैलरी करने के लिए वहां पर एकदम लोग चुप नहीं बैठे हैं। आंगनबाड़ियों को, ममता जीविका रसोईया को बातों को लेकर के सदन में एकदम बातें चल रही है, वहां पर चुप नहीं है, लेकिन हमारी सरकार चुप्पी साध करके बैठी है, क्योंकि इन लोगों को, आंगनबाड़ियों को काम दो, सिर्फ काम के सिवा रखो और इनको समाज सेवी करो, समाज सेवी, और उनका मानदेय नहीं बढ़ाना चाहिए। ये बढ़ाना है तो सिर्फ संसदों को मानदेय बढ़ा रही है, आंगनबाड़ी को मानदेय को कुछ नहीं समझ रही है। तो मानो देखिए, लड़ाई तो बार बार चलती रही है सदन में, हम लोग के प्रति बहुत ही विपक्षी नेता आवाजें उठा रहे हैं, लेकिन सरकार नहीं सुन रही है। अब देखिए, आने वाला इलेक्शन आ रहा है, तो देखिए आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, वो तो आने वाला कल ही बताएगा। लेकिन सरकार चुप रहेगी तो ये बहुत बुरा होगा आंगनबाड़ियों के साथ। आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट खबर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय बहनों, धन्यवाद।